हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। इसका नाम है RKZ थ्योरी रिपोर्ट। RKZ आपके लिए एक्टिंग संबंधित वीडियोस लेके चलता रहता है। दोस्तों, हम कोशिश करते हैं, हमारा ग्रुप कोशिश करता है कि आपके लिए एक्टिंग के टिप्स लेकर आए। आपको एक्टिंग की इस फील्ड में, सिनेमा की इस फील्ड में या बॉलीवुड की इस इंडस्ट्री में एंट्री करने के लिए या उसके लिए किस तरह से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए, यहाँ पर 5 चीजें मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों, ये 5 चीजें, इन 5 चीजों पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे पहली चीज है पढ़ाई पूरी करें। दोस्तों, ये बहुत जरूरी होता है। आप किसी भी फील्ड में जाएंगे तो वहां पर पढ़ाई बहुत जरूरी है। जैसे कई आपने एक्टरों को सुना होगा कि वो कहते हैं कि अपने इंटरव्यू में कहा भी उन्होंने कि एक्टिंग में पढ़ाई इतनी जरूरी नहीं होती, लेकिन आज के वक्त में चीजें बहुत बदल चुकी हैं। आजकल पढ़े लिखे लोग इंडस्ट्री की तरफ बहुत आ रहे हैं। कई लोग मैनेजमेंट का कोर्स कर लेते हैं, कई लोग MBA कर लेते हैं, कई लोग बाहर विदेशों से पढ़ के आते हैं। तो बहुत से ऐसे लोग हैं इंडस्ट्री के अंदर जो अच्छी खासी एजुकेशन है। वैसे देखा जाए तो एक्टिंग के लिए कोई जरूरी नहीं कि आप कितने पढ़े हैं, लेकिन फिर भी आपके पास बेसिक एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए। और बेसिक एजुकेशन कहते हैं ग्रेजुएशन को, यानी कि आपने कम से कम बैचलर डिग्री आपके पास हो। आपने एक्टिंग का तो कोर्स कर रखा हो, कम से कम सर्टिफिकेट हो, डिप्लोमा। ये डिपेंड करता है कि आपका कितना बजट है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा है एक्टिंग में कितना पैसा खर्च होता है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल है और कई लोग कमेंट करके पूछते भी हैं कि सर, मैं मुंबई आना चाहता हूं, कितना बजट है, कितना पैसा खर्च होगा। दोस्तों, सबसे पहली चीज, अगर आप इंडस्ट्री के अंदर आना चाहते हैं तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आपकी जेब में पैसा होना बहुत जरूरी है। वो अलग बात है, कई एक्टरों ने कहा है कि हम जब मुंबई आए तो हमारी जेब में 15 रुपए थे, या हमारी जेब में से 200 रुपए थे, 500 रुपए थे। ये मतलब एक उन्होंने अपने स्ट्रगल के दौरान की चीजें कही है या इंडस्ट्री आने की। लेकिन दोस्तों, बहुत जरूरी है कि आपके पास मिनिमम पैसा तो इतना होना चाहिए, बैंक बैलेंस, कि आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना स्टे कर सके। दोस्तों, मुंबई के रहने के लिए, जो मुंबई के अंदर जो रहने के लिए आपको कम से कम हर महीने कम से कम ये समझ लिया 10 से 15 हजार रुपए बेसिक चीज है, वो आपके पास होना चाहिए। आप या तो ऑडिशन देते रहिए, इसके साथ ही काम करते रहिए मुंबई में। वहां से एक जगह से आपको पैसा भी आता रहेगा, दूसरी जगह आप स्टडी भी करते रहेंगे और चमक जाएंगे तो अलग बात है। दोस्तों, तीसरे नंबर पर है एक्टर बनने के लिए कितना वक्त लगता है। दोस्तों, ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हर कोई पूछता भी है कि सर, मैं कितने दिन में एक्टर बन जाऊंगा या कितने दिन मुझे लग जाएंगे इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश होने में। दोस्तों, आपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर को देखा होगा, सुना होगा उनके इंटरव्यूज में कि वो कहते हैं कि मुझे इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश होने में 20 साल लग गए। तो जरूरी नहीं कि आपको भी 20 साल लग जाए। आपको काम मिलना चालू हो जाएगा, धीरे धीरे आप एक कॉन्टेक्ट बनेंगे, आप लोगों के संपर्क में आएंगे, आप काम मांगते रहेंगे, आप ऑडिशन देते रहेंगे, आप प्रोडक्शन हाउस की कंपनियों में जाएंगे, जो डायरेक्टर है, फिल्म डायरेक्टर कई मतलब आपके साथ के होंगे, आप उनसे मिलेंगे। तो इसी तरीके से आपका टाइम बढ़ता चले जाएगा, लेकिन आपके रिलेशन बिल्ड होते चले जाएंगे। जब आपके रिलेशन बिल्ड होते चले जाएंगे, आपको एक्टिंग आती होगी, तो नेचुरल बात है कि आपको वक्त, देखिए वक्त तो लगेगा, 6 महीने में लग सकता है, 1 साल में लग सकता है, और मुझे लगता है 1 से 2 साल तो आपको मुंबई समझने में लग जाएगा। तीसरे साल में कहीं जाके आपको काम मिलेगा, चौथे साल में लोग आपको समझने लगेंगे। मतलब समझिए कि आपको कम से कम 5 साल का टारगेट लेके चलना पड़ेगा। और दोस्तों, मैं तो ये नॉर्मली बता रहा हूं आपको, लेकिन ये आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने साल लग जाएंगे, 1, 2 साल, 3 साल। ये आप अपना एक टाइम पीरियड बना के आइए और इंडस्ट्री के अंदर एंट्री कर लीजिए। चौथे नंबर पर दोस्तों, फैमिली का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर आपको काम की कोई कमी नहीं है, लेकिन कई ऐसे मिडिल क्लास परिवार होते हैं जो बहुत ही ये सोचते हैं कि भाई फिल्मों में मत जाओ। वो सपोर्ट नहीं करते हैं बच्चों को। ये पढ़ाई कर लो, डॉक्टरी पढ़ाई कर लो, इंजीनियर बन जाओ, या जो भी कोर्स करना है वो कर लो और अपनी नौकरी पे चढ़ जाओ। लेकिन दोस्तों, कई ऐसी फैमिली हैं जो अपने बच्चों को सपोर्ट भी करती हैं। लेकिन मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ, कई लोग कमेंट करते हैं, कहते हैं कि सर, हमारी फैमिली हमें सपोर्ट नहीं करती है। दोस्तों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं। सबसे पहले आप अपने
परिवार को समझिए, अपने पेरेंट्स को समझिए और उन्हें कन्वेंस कीजिए कि मुझे इस फील्ड में जाना है, इस फील्ड में काम करना है। और दोस्तों ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2-3 महीने के लिए, 1-2 साल के लिए आप काम करेंगे। आपको एक लंबा वक्त लग सकता है इस चीज के स्टैब्लिश होने के लिए, इसमें यहाँ पर स्टैब्लिश होने के लिए, करने के लिए। तो दोस्तों ये बहुत जरूरी है कि आपके पीछे आपके परिवार का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। और 5 नंबर है एक्टर बनने के लिए कैसे तैयार होकर आना चाहिए। दोस्तों ये सवाल भी बहुत से लोग पूछते हैं, कमेंट करते हैं, और दोस्तों ये जहन में होता है कि भाई हम मुंबई आए तो किस तरह से तैयार होकर आए। दोस्तों मैं हमेशा एक चीज कहना चाहता हूं हर किसी से, और कहना भी चाहता हूं, कहता भी हूं कि अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर आना चाहते हैं तो सबसे पहले चीज अपने जहन के अंदर बांध लीजिए कि आपको, जो आप इस फील्ड में एंट्री करने के लिए आ रहे हैं, तो आप जो है पहले से तैयारी कर आए। आप चाहे थिएटर कीजिए, चाहे कैमरा एक्टिंग कीजिए, इन दोनों में जो भी आप कर रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर लीजिए। एक्टिंग की स्किल्स को, बारीकी को सीख लीजिए, थिएटर को बारीकी से समझिए, कैमरा एक्टिंग को बारीकी से समझिए और ऑडिशन देते रहिए। तो दोस्तों ये जब प्रोसेस चलता रहेगा तो आपको धीरे धीरे ये पता चल जाएगा। लेकिन मुंबई आने हैं तो डायरेक्ट मुंबई मत आइए। मुंबई आना है तो पहले आप कहीं पर कैमरा एक्टिंग की क्लास या थिएटर एक्टिंग के बारे में सीख लीजिए, समझ लीजिए, अपने एक्टिंग स्किल्स को मजबूत कर लीजिए, ऑडिशन के लिए प्रॉपर तैयार हो जाइए, मोनोलॉग स्क्रिप्ट्स की तैयारी करते रहिए, अपने ऊपर सेल्फ वर्क करते रहिए, कैमरे की प्रैक्टिस कीजिए। देखिए दोस्तों आजकल थोड़ा डिजिटलाइजेशन का जमाना हो गया है, चीजें बदल गई हैं। कैमरा आपके सामने है, ट्राइपॉड छोटे दाम पर आ जाते हैं, लैपल आपको मिल जाता है। कई लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब पर शॉर्ट फिल्में बनाते हैं, छोटी छोटी फिल्में बनाते हैं। तो दोस्तों ये बहुत जरूरी है कि आप पहले चीजों को परख लीजिए, अपने अंदर के टैलेंट को बाहर निकालने के लिए अपने आप को समझ लीजिए। और जब आप इन चीजों को समझ लेंगे तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से मुंबई आएंगे तैयार होकर, तो आपको काम भी मिलेगा और ज्यादा आपको स्ट्रगल भी नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये 5 चीजें थी जो मैंने आपको बताई हैं, ये आपके बहुत काम की हैं। और दोस्तों आशा करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन बटन से क्लिक करेंगे तो लेटेस्ट अपडेट वीडियोस आपको हमारे इस चैनल पर मिलते रहेंगे।